नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इसके पहले कि आज का संवाद मैं शुरू करूं, आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर के ऐप से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, गूगल प्ले स्टोर से। आपकी मुलाकात मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए करवाती हूं बड़े न्यूज मेकर्स के साथ, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ आरजेडी के नेता जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उदय नारायण चौधरी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आपका बहुत-बहुत बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। चौधरी साहब, मेरा पहला जो सवाल है आपसे कि आपने या आपकी पार्टी ने जो पासा फेंका है नीतीश कुमार को, ये कहते हुए कि अ, अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करना चाहिए। आपने फिर कहा कि विपक्षी दलों की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएगा और उसकी एवज में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो ये जो आपका जो वक्तव्य था, ये आपका व्यक्तिगत बयान था या पार्टी की लाइन है? हम इसे क्या समझे? बहुत बहुत धन्यवाद नीरू जी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई पासा और ऑफर नहीं है। हम्म। ये पहले दिमाग से साफ करना चाहिए। न ये पासा है न ऑफर है अपने दर्शकों पे। ये अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो देश का राजनीतिक परिदृश्य है, उस परिदृश्य का डिमांड है। और हम्म। डिमांड ये है कि जिस तरह से भाजपा एक्ट कर रही है, अपने जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, हम्म। ठीक उसी तरह से भाजपा के लोग अब अपने एलआई को निगलने में लगी है। हम्म। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि पहले ये शिवसेना इसके नेचुरल एलआई थे, नेचुरल एलआई इसके छोड़ के चले गए। बड़ी एलआई थी अकाली दल, आप जानते हैं कितने पुराने इसके एलआई थे। अकाली दल ने भी इसको छोड़ दिया। अब उसके आरएलपी जो थी राजस्थान की पार्टी, उसने भी एनडीए से बाय बाय कर दिया। तेलंगाना की स्थिति आप जान रहे हैं कि इनका अंदर अंदर खटपट चल रहा है। हम्म। अपने एलआई से ही खटपट चल रहा है, जो लोकसभा में संसद में इनको समर्थन दिया है। अब आ गए बिहार पर। बिहार में पहले भाजपा ने घोषणा किया कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम्म। लेकिन एक साथ ये भी काम किया कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए। तो नहीं, नहीं, नीतीश कुमार को आप नहीं, नहीं, चौधरी साहब, ये तो आप वहाँ की पॉलिटिकल डायनामिक्स बता रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं जिसकी वजह से आपका ये सुझाव है। लेकिन मेरा जो सवाल है कि ये जो सुझाव या सजेशन आपका आ रहा है नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, ये क्या आपकी व्यक्तिगत राय है या ये पार्टी की लाइन है? मेरा सवाल ये है। मुझे लगता है कि आप इसको डाइल्यूट कर रही हैं। व्यक्तिगत कैसे? राय से ही तो पॉलिटिकल नहीं नहीं हाँ। व्यक्तिगत राय से ही तो पार्टी की राय बनती है। हम ओके। अपना विचार ही नहीं देंगे तो पार्टी कैसे राय बनाएगी कोई राय? नहीं, मैं अब तो इसलिए देश पूछ इस रही हूँ। पर राय बना रहा है। नहीं नहीं। नहीं, अब तो देश की विपक्षी दलों की राय बन रही है कि मेरा ये सुझाव सही है, नहीं, और लेकिन मेरा अकेला उदय नारायण चौधरी का नहीं चौधरी साहब, है। आपके लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये चौधरी जी का व्यक्तिगत बयान है और अब ये नीतीश कुमार को तय करना है कि वो क्या करेंगे आगे। तो इसको फिर क्या माना तो जाए? ये पार्टी की राय मानी जाए या अब फिर आपकी व्यक्तिगत राय माना जाए? तो बहुत अच्छी बात तेजस्वी यादव ने कहा, बहुत धन्यवाद उनको मैं देता हूं। हुँ। वो तो ठीक ही उन्होंने कहा कि तय करना नीतीश कुमार जी को है, तय करना बिहार के मुख्यमंत्री को है हुँ। कि आप 16वां साल आपका मुख्यमंत्रित्व काल चल रहा है, हुँ। और पहले आपको आरजेडी ने मुख्यमंत्री बनाया भी है। हुँ। अब आपको सोचना है कि पहले वाले स्टेज में रहना है आपको अब मुख्यमंत्री के रूप में, कि नए रूप में आपको रहना है। उससे अच्छा है कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या आप करेंगे। इनके हुँ। 6 विधायक को लेकर चली गई भाजपा, हुँ। कोई जरूरत नहीं थी। अब तो इससे भी ज्यादा, और भाजपा तो चाहती है कि ये जल्दी से उस बाय बाय कहें, नहीं, भाजपा को लेकिन जदयू नहीं, नहीं, कहे। नहीं ये नहीं तो नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, ये मैं सिर्फ मेरी बात चौधरी सुन जी। लीजिए, चौ एक लाइन, हाँ। एक लाइन नीलू जी सुन लीजिए आप पहले। हुँ। अब जब अगला कैबिनेट का यूनियन कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, तो अगर उसमें श्री चिराग पासवान जी को इंक्लूड करती है भाजपा, हुँ। तो उस पर ये क्या कहेंगे लोग? हुँ। तो अब किस रूप में रहना है इनको तय करना है। भाजपा का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सरकार ठीक से नहीं चल रही है।
हम्म। तो ये परिस्थिति क्या कह रही है उनको? अब नहीं चौधरी कैसे जी, कहेगी? नहीं, नहीं, ये तो परिस्थिति आप ठीक कह रहे हैं कि जो भी परिस्थितियाँ अभी बन रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि वो 2024 का प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का ऑफर वो अभी से स्वीकार लेंगे? क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमने मुख्यमंत्री पद उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर का बात कहाँ कहा? हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष का नेतृत्व संभालिए आप। हुँ, हाँ, विपक्ष का नेतृत्व संभाल करके 24 तक काम करिए। हुँ, और आप में योग्यता है, क्षमता है, गुण है। हुँ, राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ रहेगा। हुँ। और जब राष्ट्रीय जनता दल साथ रहेगा, तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो आपको साथ देगी। ये तो एक खुला मंच है। नहीं अब तो लेकिन सभी एक मिनट भाजपा के विरोध में नहीं, भाजपा को हटाने के लिए जो संविधान को बदलना चाहती है, जो देश में अमन चैन समाप्त करना चाहती है, हुँ। जो मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है, तो उसको उसको हटाने के लिए तो देश की जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सबको अब एकजुट होना ही होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, नहीं, लेकिन आपको कोई सुझाव अल्टरनेटिव नहीं बचा है। नहीं, सुझाव तो तब ठीक है जब वो सुझाव को एक्सेप्ट करें। आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस पोज़ीशन में है कि वो आपके सुझाव को एक्सेप्ट कर लेंगे? तो हम लोग कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। मैं तो उनको कह ही सकता हूँ, सलाह ही दे सकता हूँ। हुँ। तो मैं उनको सलाह नहीं मानेंगे तो फिर देखिए अब कुछ दिनों के बाद क्या करेंगे। ये पता चलेगा कि क्या करने वाले हैं नहीं, वो। मुझे तो लग रहा है कि उनको कहा चौधरी नहीं जी। नहीं, एक मिनट नहीं, अगर मेरे सलाह को मारेंगे तो ये एक बार तो मोदी जी को ऑफर देकर के खाना पर भोज पर बुला करके सामने का प्लेट इन्होंने ले लिया था, हुँ, याद है आपको? जी। और अब इनके 6 विधायक को ले लिया है। ये भी आप देख रहे हैं क्या हुआ वहां अरुणाचल में। हुँ, अब क्या चाहते हैं, कैसे थे? हाँ, लेकिन एक बात है, अब हमको तो जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, अब तो इनसे प्रधानमंत्री जी बात भी नहीं कर रहे हैं। चुनाव के बाद अब तक बात हुई है क्या प्रधानमंत्री से या जो अध्यक्ष हैं भाजपा के उनसे? अब तो तीसरे नंबर के लोगों से बात करना पड़ रहा है नहीं तो ये तो इनको। आप तो तो परिणाम आप हुआ कि नहीं, हमको मुझे छोड़ना पड़ा है। मुझे ये बताइए कि इस समय आरजेडी क्या सिर्फ बयानबाजी कर रही है? आज सुनने में आया है कि जो श्याम रज़ाक जो आपके लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि 20 से 25 जेडीयू के विधायक हैं, वो हमारे संपर्क में हैं और हम ये देखेंगे कि हमें अगर 2/3 हम लोगों को अगर लेने में कामयाब हो जाते हैं जेडीयू के, तो फिर उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा और इतने सारे जेडीयू के एमएलएज़ मैं आपके खेमे में आ जाएँगे और आपकी सरकार बन जाएगी। तो ये किस तरीके की बयानबाज़ी है? कितना तथ्य है इसमें? मैं इसे डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ। हुँ, उन्होंने क्या बयान दिया इस बयान से डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ और ना मेरा उस पर कोई टिप्पणी है। नहीं लेकिन आपके मैंने पार्टी के ही है सीधे ना और श्याम सीधे रज़ाक जी। तौर पर श्याम रज़ाक अ, आरजेडी का ही हिस्सा है। हम हमारी हमारी उनसे अभी बात नहीं हुई है। हुँ, लेकिन मैं इतना ही मैं कह सकता हूँ कि आज देश की परिस्थिति जो राजनीतिक राज की परिस्थिति बनी है, हुँ। उसमें माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करें और स्वयं के वजूद को बचाए। पार्टी जेडीयू के वजूद की सुरक्षा के लिए वो जो विपक्ष का नेतृत्व का कमान है इस दिशा में वो आगे बढ़े, हम सब लोग उनके साथ। नहीं, लेकिन ये मौका परस्ती नहीं होगी कि आप देख रहे हैं कि आज जेडीयू कमज़ोर है, जेडीयू के 6 विधायक जो अरुणाचल में थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ये मौका परस्ती नज़र आ रही है आरजेडी की। ये वही आरजेडी, ये वही तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार को पहले बोलते थे कैंपेन के दौरान, जब चुनाव के दौरान कि नीतीश कुमार तो बहुत थक चुके हैं। तो अब वो थके हुए नीतीश कुमार में इतनी एनर्जी आ गई है चौधरी जी, कि आप उनको विपक्ष के दल का नेता बनाने के लिए तैयार है आपकी पार्टी? सिर्फ इसलिए कि और तेजस्वी वही यादव को आरजेडी मुख्यमंत्री बनाया जाए। वही आरजेडी है कि 2014 में जब पटकनियां खा गए थे, चुनाव हार गए थे लोकसभा का, तो आरजेडी ने फिर से उनको मान लिया था, समझौता किए थे आरजेडी से वो। हुँ, वही आरजेडी है ना। तो आरजेडी ने कमिट किया था कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो आरजेडी ने मुख्यमंत्री बना दिया उनको। हुँ। ये तो आपके सामने है। आरजेडी को तो छोड़े वही हैं। आरजेडी ने जेडीयू को तो नहीं छोड़ा है। लेकिन फिर भी जो देश की परिस्थिति है, राज्य की परिस्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो जल्दी छोड़ें, जिससे कि उनके पार्टी जदयू का वजूद बचा रहे।
नहीं तो नहीं ये तो लेकिन वजूद भी नहीं बचने देगी ये ये पार्टी तो मुझे ये बताइए कि जितने भाजपा। भी जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के नेता तो ये कह रहे हैं कि अरे ये परिवार में थोड़ा-सा खटपट होती रहती है और इसको हम मिल बैठकर और सुलह करके बात कर लेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जेडीयू कमज़ोर हो गया है या जेडीयू का वजूद खत्म होने वाला है? क्योंकि बिहार में तो अब इनकी सरकार नहीं जा रही है और सुशील मोदी ने भी कहा कि जो अरुणाचल में हुआ है, उसका असर हम बिहार के गठबंधन पर नहीं देखेंगे। तो फिर आप आपकी पार्टी इसे ऐसा तो नहीं कि मुंगेरी लाल के सपने देख रही है? इसीलिए तो सुशील जी को जो है कि बिहार से लेकर के जानते थे वो लोग कि इनका संबंध अच्छा है, तो उनको दिल्ली लेके चले गए। हुँ, कहाँ हैं आप? एक एक पर को कतरने की कोशिश भाजपा कर रही है, जो इर्द गिर्द नीतीश कुमार जी के हैं हुँ। उन सब लोगों को, और कैसे कैसे लोगों को ला के बैठाया है। केवल ये गिनती का आंकड़ा का खेल है, और इस गिनती में आंकड़े में आरजेडी ही उनको मदद कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं मदद कर सकती है जेडीयू को। नहीं तो अगर आप कह रहे हैं कि आरजेडी ही मदद कर सकती है, तो आज नीतीश कुमार कान में तेल डाल के क्यों बैठे हैं? उनकी क्या मजबूरी है कि वो आज आरजेडी के ऑफर को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, वो भी मजे हुए आदमी हैं, सोच रहे होंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। हुँ, ऐसा नहीं, हुँ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस ऑप्शन को वो जरूर पसंद करेंगे, तो आपके क्योंकि कहने ऑप्शन का तो कई होते हैं ना। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आपकी जो महागठबंधन की सरकार जो 2015 में बनी थी, वो 2017 में चली गई। तो अभी जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, आपके कहने का मतलब ये है कि वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। जेडीयू और किसका जेडीयू और 5 बीजेपी साल की जो अभी नीतीश कुमार की सवाल ही नहीं सरकार है। जी, सवाल ही नहीं पैदा होता है, जो परिस्थिति है उसमें 5 साल पूरा करना है, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपके इस कॉन्फिडेंस का स्रोत क्या है? आप इतने आश्वस्त तरीके से बोल रहे नीलू हैं कि जी सवाल ही नहीं पैदा नीलू होता। जी जी, नीलू जी, आप देश के जाने माने पत्रकार भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हुँ। उस आपके उस हिसाब से कहीं ये गणित बैठता है कि 5 साल ही सरकार चलेगी? आप ही के गणित से बैठता है। तो जब नहीं बैठता है तो उदयनारायण चौधरी भी इस बात को कह रहा है कि नहीं चलेगी 5 साल नहीं, सरकार। नहीं, लेकिन नीलू व्यास से ज़्यादा करीबी तरीके से आप जानते हैं जेडीयू को और जो बिहार की राजनीति है, मैं बिहार की नहीं हूँ, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है और आप एक्सपीरियंस में भी, अनुभव में भी ज़्यादा माहिर हैं मुझसे। तो मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि आप जो इतने आश्वस्त तरीके से, इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तो उसका कारण क्या है? उसके कम से कम 2-3 कारण तो बताइए मुझे, तो मैं भी समझ पाऊँ कि आप किस देखिए, कारणवश ये बात बोल रहे हैं। सबसे सबसे पहली बात है हुँ, कि कितना छोटा माइनर मेजॉरिटी उनको है, माइनर मेजॉरिटी है जी। जिससे सरकार बनी है। हुँ, 5 ही का खेल है ना, 5 ही मेंबर का खेल है, हुँ, और जो उनके पाले में जो लोग हैं, अभी से ही क्या-क्या बोल रहे हैं। सबको लोभ में कुछ न कुछ चाहिए, हुँ, तो मैं उस बिंदु पर नहीं कुछ ज्यादा बोलना चाहता हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं जी, कि आसान नहीं है ये 5 साल चलाना और खेपना, हुँ, आसान नहीं। एक तो मंत्रिमंडल अभी बना ही नहीं पा रहे हैं, एक्सपेंशन कहां कर पा रहे हैं, हुँ, तो खरमास का दिया जा रहा है। इसलिए एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है कि भाजपा चाहती है होम और कार्मिक दोनों को लेना चाहती है। स्पीकर ले लिया, नीतीश कुमार जी से स्पीकर का पद ले लिया। अब होम और कार्मिक जब दे देंगे तो इनके पास बचेगा क्या? तो आप और ये उनके मानते हैं सामने जी, तो चौधरी साहब आप ये मानते हैं कि बीजेपी अब इतना दबाव जेडीयू पर बना देगी कि खुद ही नीतीश कुमार छोड़ के चले जाएँगे? आप कह रहे हैं कि इस तरीके की क्या कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है? बीजेपी यही माहौल पैदा कर रही है कि स्वयं ही छोड़ दें। हुँ, और तो सुन लीजिए, जब चिराग पासवान जी सेंट्रल कैबिनेट में उनका इंक्लूजन हो जाएगा एक्सपेंशन में, हुँ, तब जेडीयू क्या कहेगी? या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं क्या कहेंगे? ये तो परिस्थिति है। इसलिए अब उनको हमारे हिसाब से इस परिस्थिति के अनुसार तत्काल एक्ट करना चाहिए, सुझाव मानना चाहिए, लेकिन फिर भी एवरीथिंग डिपेंडिंग अपॉन नीतीश माननीय कुमार। नीतीश कुमार जी।
नहीं, हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तो आपको नीतीश कुमार का अगला पड़ाव पता भी नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी चुनाव जिस समय बिहार के हो रहे थे, उस समय ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने उनको कोई बहुत बड़ा प्रलोभन दे दिया है। हो सकता है उनको कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी या कहीं का गवर्नर आगे बना दिया जाए। तो अगर कुछ इस तरीके का अगर उनको प्रलोभन मान लीजिए कि अगर कुछ बीजेपी ने उनको बड़ा प्रलोभन दिया है, तो वो क्यों बीजेपी का हाथ छोड़कर आरजेडी से संबंध बढ़ाएँगे? मुझे ये बताइए। वो तय वो तय उन्हीं को सब करना है। हुँ, प्र प्रलोभन में जाना है कि मिट्टी में, इन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि भाजपा मिट्टी में मिल जाएँगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएँगे। हुँ। वो भी दिन इन था। तो अब भाजपा इस पर तुली हुई कि इनको मिट्टी में मिलाएँगे। ये भाजपा तय किया है कि मिट्टी में मिलाएँगे। और जो लोग उनके साथ रहे सबको कमजोर भाजपा ने करने की कोशिश की है। आज इतना अच्छा नेचुरल एलाई था शिवसेना, तो क्या हुआ? वहाँ तो रात के 2 बजे खत्म होता है राष्ट्रपति शासन। आज सुबह 6 बजे ही ओथ करा दिया जाता है। नहीं, ये तो आप ठीक कह रात रहे को हैं। ये सोए पूरी आदमी। पूरी हाँ, पूरे देश की सभी चिंता जनता ने देखा कि किस तरीके से रातों-रात राष्ट्रपति शासन लगा और क्या कुछ हुआ, सरकार बदल गई, फिर अल्टीमेटली बीजेपी की सरकार हाँ, नहीं बनी और वहाँ पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब हाँ। आरजेडी पर आरोप लग रहे हैं कि आरजेडी बहती गंगा में हाथ धोना चाह रही है। आपकी पार्टी को ये पता है कि नीतीश कुमार इस समय कमज़ोर है, तो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए आप ये चाह रहे हैं कि कैसे भी एन के प्रकारे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। कोई गंगा में हाथ धोने की बात नहीं है। हुँ, मैंडेट मिला है आरजेडी को। 75 है आरजेडी के पास विधायक। हुँ, कायदे से भी गवर्नर को आज पहले तेजस्वी यादव को आमंत्रित करना चाहिए था सरकार बनाने के लिए। हुँ, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां मैंडेट मिला है। हुँ। और जिस तरह का चुनाव का रिजल्ट हुआ है, वो वो क्या-क्या हुआ है चुनाव में गिनती के समय और क्या समय, अब तो चुनाव आयोग के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। नहीं, चुनाव से लेकिन विश्वास उठ रहा है। चौधरी जी मुझे ये बताइए दे कि जो राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो बीजेपी है वो कोशिश करेगी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको तोड़कर और नीतीश कुमार को हटाकर और फिर वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को मिले। तो क्या आप अगर आप कहते हैं कि आपकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी तो आप क्यों नहीं इस अरिथमेटिकल कैलकुलेशन में जुटकर और वहां पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी स्टाइल में मैं जैसे इस बीजेपी अर्थ करती है? मैं देखिए, वो लोग तो डेमोक्रेटिक आदमी ना हैं। बहुत संसदीय प्रणाली में विश्वास भाजपा करती है। हम्म डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, इसलिए वो सब काम करती है वो। हम्म अभी हम लोग उस दिशा में नहीं हैं। हम्म आम जनता हम लोगों को ले जाके वहां बैठाएगी, जो हमारे पास मैंडेट है आज भी। हम्म और आने वाले समय में मैंडेट मिलेगा हमको। ऐसा नहीं कि हम चुप बैठ गए हैं। नहीं, लेकिन हम मुझे ये लोग हैं। बताइए कि ये जो खबरें हैं कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, इसमें कितना तथ्य है? मैं तो कहा कि मैं इसके बारे में कुछ अपनी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। हुँ। मैं अपनी तरफ से इस विषय पर बोलना कोई। नहीं चाह रहे हैं या अपना कार्ड ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? अब आप जिस एंगल से देखना हो देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी भी नहीं, नहीं, मेरा सवाल ये है चौधरी जी कि कहीं ऐसा तो नहीं आरजेडी भी एक और ऑपरेशन लोटस के तैयारी में है और अभी बिल्कुल चुप है? नहीं, 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 हम इस तरह के, आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए, लेकिन हमने सीधा और सीधा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप बनने में मदद कीजिए। हुँ। और आप देश की राजनीति में आइए, आगे बढ़िए, विपक्ष की राजनीति में हम सब लोग आपके साथ हैं। नहीं, लेकिन जो वहाँ के जो बिहार के जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका यही कहना है कि ये जो विपक्षी दल के नेता वाला जो आपका ऑफर है, वो बिल्कुल बोगस ऑफर है। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपकना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाए इसके कि 2024 तो 4 साल दूर है। तो उसमें फिर वो भी विपक्षी नेता के दल के की अगुवाई करने का जो ऑफर है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है उनको और जेडीयू के लोगों पॉलिटिक्स ने में इसका दूर जी। पॉलिटिक्स में दूर और नजदीक नहीं होता है। हुँ, पॉलिटिक्स समय और परिस्थिति के अनुसार चलती है राजनीति की गणित अपनी। हुँ, और उस गणित में कुर्सी से कितना ही चिपके रहेंगे कि कुर्सी इनके ऊपर से चढ़ जाएगी, कहना मुश्किल है। हुँ, जो परिस्थिति है।
कुर्सी पर ही बैठेंगे, कुर्सी इनके ऊपर बैठेगा, ये तो समय ना बताएगा। लेकिन समय चौधरी जी मुझे लेकिन ये बताइए कि जेडीयू के खुद के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई ऑफर हमको स्वीकारा नहीं है, जो आपने कल जिस तरीके का जो ऑफर दिया था कि भाई सीएम पीएम वाला, तो उस चीज के लिए जेडीयू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। जेडीयू कह रहा है कि ये तो सब बेकार की बातें हैं, आरजेडी कर रहा है। हम कहाँ कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि बेकार की बात है, तो हम कहाँ कह रहे हैं? हम्म। आपने सुना, विश्वसनीय आदमी है वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जी। उन्होंने क्या कहा? कहा कि आज तक बीजेपी के साथ इतना असहज कभी महसूस उन्होंने नहीं किया जितना आज कर रहे हैं। हम्म। असहजता महसूस कर रहे हैं, 15 साल में इतनी ज्यादा असहजता कभी महसूस नहीं किया। तो हम्म। और क्या कहते वो? अभी कैसे कहते हैं अभी वो? आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार का ऑपरेशन बहुत सटीक होता है, समय सीमा में होता है। नहीं तो जो आपको क्या लगता है कि जो अभी नया अध्यक्ष बनाया गया है जेडीयू का, आरसीपी सिंह को, तो वो किस दिशा में जाने वाला कदम है? क्या आपको लगता है कि अचानक एक दिन नीतीश कुमार कह देंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए और हो सकता है वो आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री बना दे और वो फिर देश भ्रमण में निकल जाए कि अब हमें जेडीयू को मजबूत करना है? ये भी तो हो सकता है। ऐसी खबरें क्योंकि अभी आ मैं रही उस हैं। पर आगे अभी नहीं बोलूंगा आपको। नहीं हम्म। नहीं, वैसे तो 2014 में उन्होंने जीतन राम मांझी को ही मुख्यमंत्री बनाया था, हम्म। और फिर क्या क्या हुआ सो आप जानते हैं। हम्म। ये सब छुपा नहीं है। हम्म। और हटाने के लिए भी मैं तो उस पीरियड के एक एक क्षण का मैं गवाह हूं, हम्म। इसलिए ज्यादा मैं उस पर कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूं। हम्म। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी बहुत असहज हैं मानसिक तौर से। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत असहज हैं और इस असहजता के नदी में अगर मैं कहूं तो आरजेडी इसका फायदा उठा रही है और सोच रही है कि अब इस मौके को तलाश लेना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कोई फायदे की बात नहीं है, समय का पुकार है, राजनीति का डिमांड है, बिहार की राजनीति का। इसमें ना कोई फायदा है ना कोई गंगा बहने का सवाल है। तो अब आरजेडी का अगला पड़ाव इसलिए क्या होगा? आरजेडी का अगला मूव क्या होगा? आरजेडी का अगला पड़ाव क्या है? वो तो जनता के पास है, जनता के नजदीक है। किसान विरोधी बिल को लेकर के हम लोग आम जनता में जा रहे हैं। हम्म। ये जो कुछ भी पिछले चुनाव में हुआ विधानसभा के, उस उन सारी घटनाओं को लेके जा रहे हैं हम लोग आम जनता में। हम हम्म। जनता को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हम्म। जो अभी संसद का सत्र भी नहीं हुआ, जो कहती है ये सरकार की हम बहुत ही डेमोक्रेटिक हैं, संसदीय प्रणाली का नसीहत देती है दूसरे को, हम्म। और सब काम हो सकता है, चुनाव हो सकता है, माननीय अमित शाह जी का रैली हो सकता है, मुख्य प्रधानमंत्री जी का मीटिंग हो सकता है, लेकिन संसद का सत्र नहीं हो सकता है। लेकिन तो चौधरी जी आपको लेकिन लगता है कि इसलिए जो कि संसदीय प्रणाली में विश्वास करते हैं। चौधरी जी आपको लगता है ये कि संसदीय जो विचारधारा की लड़ाई है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, जो उसकी खाई है, वो क्या और गहराती जा रही है? क्योंकि हमने जब देखा कि ट्रिपल तलाक वाला जो बिल था, फिर उसके बाद सीए का जो मुद्दा था, तो उस पे समर्थन किया नीतीश कुमार ने, लेकिन अभी जो लव जिहाद का मुद्दा है उसका उन्होंने विरोध किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो आप जिस असहजता की बात कर रहे हैं, क्या ये उसका प्रतीक है? मैं इस सहजता में ही तो मैं पूछ रहा था हम्म। कि क्या अब लव जिहाद का समर्थन देके कानून बिहार में बनाएंगे क्या उत्तर प्रदेश के जैसा? हम्म। बीजेपी तो चाहती है, और अब उनके पास सब है, मैंने आंकड़ा में तो वो ज्यादा है। तो यही तो टेस्ट है, यही तो समय है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि अगर आप नहीं लव जिहाद का समर्थन नहीं करते हैं, घर वापसी का आप समर्थन नहीं करते हैं, हम्म। सीएएनआरसी का अगर समर्थन नहीं, फिर से अपने आप को समेट करके चाहते हैं कि रीथिंक करें उस विषय पर, तो आपको आरजेडी के साथ आना चाहिए, विपक्ष के साथ आना चाहिए, तो आरजेडी अपने चाहती अस्तित्व है, को बचाने के लिए आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आरजेडी के साथ आना चाहिए और आरजेडी को इसमें कोई परहेज नहीं है कि जो नीतीश कुमार उसे छोड़ के गए थे, आप उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं।
वो छोड़ के आएंगे तो मैं उनका साथ दूंगा, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वो आएंगे तो हम उनका समर्थन देंगे अभी, और तब उनको हम आगे फिर बढ़ाएंगे केंद्र की राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में, इसलिए कि एक बार मैं उनको मुख्यमंत्री बना चुका हूं। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी इनक्रेडिबल सी बात नहीं लगती है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हम स्वागत तभी करेंगे जब वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा करेंगे क्यों? क्या वो इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? समय बताएगा ना नीलू जी, समय बताएगा, आ रहा है समय। थोड़ा और थोड़ा हम लोग फिर मिलेंगे, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तो बताइए कितना अभी समय देख देखिएगा। कितना कितना समय है आपके पास कि आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार आपके खेमे में वापस आ जाएंगे? कितना समय अभी जरा अंदाजन? खरमास खत्म होने दीजिए, खरमास के बाद जो नया माहौल बनेगा उसमें देखिएगा। कब खत्म हो रहा है ये खड़मास? ये 14 जनवरी को खत्म हो रहा है ना, हम नहीं अच्छा। जानते हैं, हम्म। लेकिन उन लोगों के कथनानुसार जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन सब लोगों ने कहा कि 2 काम होना है। हम्म। खरमास के बाद अब देखना है कि हमारे बिहार का एक्सपेंशन किस रूप में होता है, कैबिनेट का। हम्म। केंद्र में चिराग पासवान जी को नहीं लिया जाता है। ये 2 काम देख लीजिए ना, उसके बाद फिर और आगे बढ़िएगा। नहीं, लेकिन जो दूसरी एक खबर ये आ तो रही है सामने कि है। जेडीयू के कैंप में तो बहुत उथल-पुथल होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जो बहुत सारे विधायक हैं, उनको पोच करेगी बीजेपी और उसको फिर उसके बदम पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर आरजेडी कहाँ रह पाएगी? आप आरजेडी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी इस गेम में। देखेंगे, देखेंगे। हमको नहीं लगता है कि कोई एक कांग्रेस का उम्मीदवार विधायक इतना कमजोर है कि चला जाएगा। और आपको लगता है कि जेडीयू का जो विधायक हैं, जो आरजेडी के संपर्क में हैं, आज जेडीयू के विधायक इतने कमजोर हैं कि वो आरजेडी के खेमे में आने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये नीति का सवाल है यहाँ। हम किसी इंडिविजुअल को कह रहे हैं, हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं। ओके। पूरे पार्टी का समर्थन। हम्म। तब हम तो इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, ओके। तो किस तरफ जाते हुए पार्टी का देख रहे हैं समर्थन है। चौधरी साहब, किस दिशा में जा रही है इस समय बिहार की राजनीति? ये जो सरकार बनाने का खेल, उसको बिगाड़ने का खेल, ये तो चलता रहेगा, लेकिन बिहारियों का क्या होगा? बिहार के विकास का क्या होगा? वो तो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि ढाई ढाई बिहार साल के की सरकार बन नौजवान रही है। बिहार के नौजवान 19 लाख जो वादा किया है नौकरी देने का, उसको खोज रही है कि हमको 19 लाख लोगों को रोजगार मिले। बिहार के किसान खोज रहा है कि हमको 18 रुपये 68 पैसे हमारा धान खरीदा जाए। हमको जो किसान जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम्म। लागत मूल्य से दुगना फायदा देंगे, वो हम चाहते हैं। ये सब बिहार के दलित पिछड़े कमजोर वर्ग कह रहे हैं कि हमारा जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है एक एक करके, जो दलित नौजवानों की छात्रवृत्ति समाप्त कर दी गई है क्रेडिट कार्ड के नाम पर, उसको आप रीस्टोर कीजिए। बहुत सारे पहलू इस तरह के हैं जो चल रहे हैं, हम्म। तो आप कह रहे हैं कि खड़मास के और बाद एक बड़ा ये बदलाव आप खोजेगा। देख सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं खड़मास के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे बिहार की राजनीति में। संभावना है। ये राजनीति तो संभावनाओं की खेल है, ओके। तो हमारी ये संभावना है। चलिए। हम तो संभावना, गणित तो है नहीं कि 2 और 2 4 होगा। राजनीति में 2 2 8 भी होता है, 2 2 1 भी हो जाता है। नहीं, नहीं, तो यही तो ये तो नंबरों का संभावनाओं की खेल खेल है। है। वही तो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि अगर राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो संभावना गणित के ज़रिए ही तो तलाशी जाती है। तो आप इतने आश्वस्त हैं कि आपके पास उतने नंबर्स आ जाएँगे? 75 सीटें थी आरजेडी के पास और जो आपके पास जादुई आंकड़ा है वो 122 का चाहिए। तो किधर से लाएँगे ये मेरे जादुई आंकड़ा पास सरकार जादुई बनाने के आंकड़ा लिए? नहीं है। हुँ। मेरे पास अभी केवल 5 का ही डिफरेंस है हुँ। मेजॉरिटी से। हम अभी उसको बोलना नहीं चाहते हैं। सर्वविदित है कि 5 ही के डिफरेंस पर चल रही है सरकार। हुँ। हुँ। आप भी इस बात को जानती हैं जो परिस्थिति है उसमें, हुँ। गणित के हिसाब से। तो वो गणित अब आगे देखिए क्या गणित बनती है।
चलिए, अब इसमें और बहुत ज़्यादा जो गणित कैसे बनेगी, जोड़कर, घटाकर, अब ये सब तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, तो जब ये संभावनाएँ बनेंगी, तो एक बार हो सकता है कि आपके साथ फिर से मैं ये इंटरव्यू करूँ। लेकिन आज इस इंटरव्यू को विराम देती हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा चौधरी जी, और सत्य हिंदी पर आप सब बने रहिएगा। कैसा लगा ये इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चलते-चलते एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।